तो बच्चों कैसे हो बच्चों। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जनरली जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। Those reactions in which one element takes place of another element in a compound are called as displacement reactions। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की जगह लेता है। ठीक है, मीन्स एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है और उसकी जगह जुड़ जाता है। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया है। ये कॉपर सल्फेट है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन ली है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें ये एक्वस है और ये सॉलिड है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे जिंक आ गया। ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसने क्या किया, इसको यहाँ से हटाया, डिस्प्लेस किया, इसको इसकी जगह चला गया। ठीक है, तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस केस में कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से। ठीक है, क्योंकि जिंक ने इसको डिस्प्लेस किया है, इसको हटाया है, इसकी जगह चला गया है। ठीक है, यहाँ पे हम मेरे पास जिंक सल्फेट बना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी हमने कॉपर सल्फेट लिया है और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन लिया है, यहाँ पे हमारे पास आयरन सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर। इन तीनों रिएक्शंस में कॉपर इन एलिमेंट्स से कम रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे इस केस में जिंक से कम रिएक्टिव था कॉपर, जिंक ने इसको डिस्प्लेस किया। यहाँ पे मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है इस रिएक्शन में। यहाँ पे आयरन से कम रिएक्टिव है कॉपर, सो आयरन ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, तो आयरन सल्फेट बना यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं और न्यू कंपाउंड बनता है। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स आयंस एक्सचेंज करते हैं और न्यू कंपाउंड बनता है, तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली सॉल्यूशन में होती है। ठीक है, और इसमें एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जनरली सॉल्यूशन में होती हैं और इनमें एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। ये हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने NaCl के साथ की है। ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है,
अब ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आयंस एक्सचेंज होंगे, राइट। ये Ag इसकी जगह Na आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास NaNO3 बना, ठीक है। और Ag Na की जगह चला जाएगा तो बन जाएगा AgCl, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो इस केस में Ag यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ चले जाएगा, Cl के पास चले जाएगा। Cl से Na रिमूव होगा तो ये यहाँ चले जाएगा NO3 के पास, तो यहाँ पे NO3 बना प्लस AgCl। NaNO3 ये सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये जो AgCl है इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड इंसॉल्युबल प्रोडक्ट है, ठीक है। इंसॉल्युबल प्रोडक्ट है तो इसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे हमने बेरियम क्लोराइड लिया है और सोडियम सल्फेट लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आयन एक्सचेंज होंगे, ठीक है। जो ये Na है ये यहाँ Cl के साथ अटैच हो जाएगा और Ba जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आयन इधर चले जाएगा, ये आयन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। प्लस NaCl। अब ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, ठीक है। ये एक्वस है और ये सॉलिड है, ठीक है। इसका नाम है बेरियम सल्फेट। और ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इसका तो पता ही है आपको। तो इस केस में क्या है, ये सॉलिड है और ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जब रिएक्शन सॉल्यूशन फॉर्म में होती है और उस रिएक्शन में एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो इनसॉल्युबल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसा कि इस केस में ये BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड है और इनसॉल्युबल है तो इसको हम प्रेसिपिटेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को मैं शॉर्ट में PPT लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन डिस्कस करते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर किसी सब्सटेंस से हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी सब्सटेंस में जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या किसी सब्सटेंस से जब हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीजन का उल्टा है। ऑक्सीडेशन में था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसको रिडक्शन कहेंगे, ठीक है।
जब किसी कंपाउंड में, किसी सब्सटेंस में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। या फिर जब ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं तो उसको भी रिडक्शन कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हों तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से बनी है, RED, इसका मतलब रिडक्शन, फिर OX, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। ये था कुछ रिएक्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।